नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना दल सोनेलाल के तत्वाधान में बुधवार को होटल अशोका ज्योति नगर भोपाल में वर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों, पूर्व जिला और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार और आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी आरबी सिंह पटेल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह बिसेन ने की। विशेष अतिथियों में दीपमाला कुशवाहा, कालिका सिंह पटेल, सूर्यभान सिंह और डॉक्टर अखिलेश पटेल शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि आरबी सिंह पटेल ने कहा कि पार्टी स्थापना काल से ही दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जी पटेल साहब, बताइए अपना दल की एक बैठक का आयोजन किया गया, तीसरे पार्टी के रूप में उभर के आए, क्या कुछ मांग? देखिए, आज ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मान सिंह पटेल जी, आज उनकी प्रथम बैठक थी ये, जिसमें प्रदेश और ज़िले के जो हमारे पूर्व पदाधिकारी थे उनको बुला करके कि हमारा विज़न क्या है, हम पार्टी को कैसे सही तरीके से मध्य प्रदेश में लॉन्च करें, उसके बारे में बैठक बुलाई गई थी। और देखिए, विचारधारा की लड़ाई है, जिसकी विचारधारा प्रबल होती है निश्चित है वो सफलता की ओर पहुंच जाता है। तो मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पे हमें काम करना है। नंबर एक ये है कि जो ओबीसी का संविधान ने हमको जो पावर दिया 27% आरक्षण का, तो उसमें जो है मध्य प्रदेश में मात्र 14% क्यों, 13% क्यों होल्ड किया गया है? पूरी भर्तियां फिलअप हो जाने के पश्चात रिजल्ट को आउट नहीं कर रहे हैं, 13% उसमें कट ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो हमारी मांग है अपना दल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी ओबीसी के हैं और मामला ओबीसी का है, तो 27% आरक्षण जो संविधान दे रहा है उसको पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, नंबर एक। दूसरा बिंदु हमारा आदिवासी का। आज हमारी सरकार आदिवासियों की ज़मीन को ग्रहित करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। जब आदिवासी के जो ज़मीन है और उस ज़मीन को उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा तो बेचारे खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे वो? उनके रहने के लिए व्यवस्था सरकार ने क्या किया? क्या उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था दी जिससे उनको रोजगार मिल सके और उनका भी जीवन सुंदर और भविष्य अच्छा रहे, उनके परिवार बच्चों का? तीसरा बिंदु है कि यहाँ पर समाज हित में जो कार्य करना चाहिए किसानों के लिए, वो कार्य सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एक सुचारू रूप व्यवस्था करनी चाहिए और जंगली जानवरों से किसानों की फसल की रक्षा करने के लिए व्यवस्था देनी चाहिए और किसानों की उपज का मूल्य सही तरीके से निर्धारित करना चाहिए और निर्धारण का काम वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए कि किसान अपनी उपज में कितना समय व्यर्थ करता है, अगर उसको जोड़ा जाए उसकी मजदूरी, तो भी अगर 3-4 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं बिकता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है किसानों का। सड़क पर उतरेंगे आप लोग? इन मांगों के लेकर अपना दल माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा और ज्ञापन के उपरांत अगर कार्य नहीं होगा तो निश्चित है हम समाज हित में, किसानों की हित में, आदिवासियों की हित में और आरक्षण की हित में हम धरना भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में तो 7% बुंदेलखंड के अंदर तो भीषण गर्मी के अंदर भी और बरसात में भी पानी की दिक्कत होती है और वहाँ जंगल भी काटे जा रहे हैं। ये तो प्रकृति का
काम है, इसमें हम और आप गर्मी में या बरसात में कुछ नहीं कर सकती, हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, समता मूलक समाज की स्थापना, शोषित वंचित कमेरा समाज के हक और अधिकार दिलाने के लिए अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका हर क्षेत्र में कहना है कि उन लोगों को हक और अधिकार मिलना चाहिए जिनको अभी तक उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है। हमारी राष्ट्रीय महिला मंच की अध्यक्ष दीपमाला कुशवाहा जी, मैं कालका प्रसाद पटेल राष्ट्रीय सचिव एवं हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई मान सिंह बिसेन जी आपको सब कुछ बता चुके हैं। लड़ाई अपने जनता पार्टी से गठबंधन ने मध्य प्रदेश में चुनाव 2028 में किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे अलग लड़ेंगे? देखिए, हमारा संगठन जो है बहुत पुराना है और उत्तर प्रदेश में हम तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरे हुए हैं और अपना दल इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बन के आए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में भी 2 साल चुनाव को है। हमारी कोशिश यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी तीसरे नंबर पे उभर के आई है तीसरी पार्टी के रूप में, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी तीसरे नंबर पे तीसरी पार्टी उभर के आएगी और हम लोग जो है सरकार में गठबंधन होगा तो गठबंधन के साथ, अभी हमारे माननीय प्रभारी महोदय ने कहा है, नहीं तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जी सर, पार्टी कौन सी विधानसभा सीट पर ज़्यादा फोकस करी जहाँ पे जीत सुनिश्चित मानी जा रही है? देखिए, अभी तो जो कई चीज़ें हैं जहां हमारा ज़्यादा काम हुआ है, जैसे सतना रीवा है, इन जगहों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ग्वालियर चंबल में भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया कि पहले हम भाजपा के साथ एनडीए में जुड़े हुए हैं, पहले उससे बातचीत होगी, बातचीत ना हो अगर नहीं बन पाती है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में हम लड़ने का काम करेंगे, पूरी विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश की, उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। जो हमारी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी अनुप्रिया पटेल जो हमको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे, आपका पार्टी क्या करेगी? वो तो वैश्विक युद्ध के कारण ऐसा हुआ है। हम एनडीए गठबंधन में हैं और वो वैश्विक युद्ध के कारण हुआ है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है।